हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑफ मोल कंसेप्ट। माय नेम इज राम परमार और आज के इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज स्टोइचियोमेट्री। नाउ स्टूडेंट, स्टोइचियोमेट्री हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस देखे गए। एट द सेम टाइम फिजिकल केमिस्ट्री के जो दूसरे चैप्टर्स हैं उसमें स्टोइचियोमेट्री के कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। ना सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री का मतलब होता है कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट ये इसका ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं। स्टोइचियोमेट्री यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो केमिकल इक्वेशन है वो होना चाहिए बैलेंस। तो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोइचियोमेट्री? कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन बैलेंस्ड chemical equations. Calculations based on balanced chemical equation is called stoichiometry. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Stoichiometry. So what is stoichiometry? It is a calculation based on balanced chemical equation. Calculation based on balanced chemical equation is known as what? Stoichiometry. जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, हमारे पास में समझो हेबर्स प्रोसेस है जिससे हम लोग अमोनिया बनाते हैं। N2 + 3H2 gives 2NH3। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये वाला जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक बैलेंस्ड रिएक्शन है जिसमें 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ H2 टू गिव व्हाट? 2 मोल्स ऑफ NH3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो मैं इसको क्या मान लूंगा? 1। ये जो 1 है और ये जो 3 है और ये जो 2 है, इनको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इनको हम लोग बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बच्चों क्या है? 2 है। ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स। बहुत ही आराम से सीखना बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जनरली मैं ऑफलाइन का मेरा एक्सपीरियंस है, जब ये चैप्टर मैं नहीं सीखा तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट जो अलग क्लास से आते हैं, अलग अलग क्लासेस से आते हैं, जिन्होंने या तो फिर क्लास ज्वाइन नहीं किया होता है, जब ये स्टोइचियोमेट्री उनको बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है। बट जब मैं उनको ये सिखाता हूँ, मेरे ट्रिक्स के साथ सिखाता हूँ, तो उनको इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा ईजी जो लगता है वो है स्टोइचियोमेट्री। तो ये जो नंबर्स होते हैं, आप भी प्लीज ध्यान से सुनते जाइएगा, नोट्स मेंटेन करिएगा, आपको ये चैप्टर के अंदर ये सबसे इजी टॉपिक लगेगा। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स मतलब ये जो आगे नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स नहीं बच्चों, ये नंबर से कोई लेना देना नहीं है। ये जो नंबर्स आगे लगते हैं कोएफिशिएंट के फॉर्म में, इन्हीं को क्या बोलते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स। दे रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स। सो वी कैन से 1 मोल ऑफ N2, कितने मोल ऑफ N2? अगर ये रिएक्शन में वापस लिख दो, 1 मोल ऑफ N2 combines with 3 moles of H2 to give how many moles of NH3? 2 moles of NH3. So we can write here 1 mole of N2 combines with 3 moles of H2 to give 2 moles of NH3. 2 moles of NH3. करेक्ट है ना? 1 मोल ऑफ मतलब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Na मॉलिक्यूल्स होंगे। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Na मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे 3 मोल्स है तो 3 इंटू Na मॉलिक्यूल्स, सो 3 Na मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे कितने होंगे? 2 इंटू Na, सो 2 Na मॉलिक्यूल्स। बराबर है। एट द सेम टाइम 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर्स। ठीक है ना? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 इंटू 22.4 लीटर्स लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 22.4 लीटर्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग मोल्स के टर्म्स में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और अगर हम लोग वॉल्यूम के टर्म्स में लिखेंगे तो वॉल्यूम का टर्म सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए आता है। यहाँ पे सब गैसेस है, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ 22.4, 3 इंटू 22.4 है 2 इंटू 22.4। बट जनरली ये जो नंबर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें जनरली 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आपको कोई भी इक्वेशन दिया है, बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए, कोई भी इक्वेशन दिया, अगर सबको आपको N2 के मोल्स दे दिए और आपको बोलेंगे बताओ H2 के कितने मोल्स लगेंगे या फिर NH3 के कितने मोल्स लगेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज हम लोग इस लेक्चर में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं केस 1। इफ देन टाइम परमिट्स वी विल डिस्कस केस 2 आल्सो। केस 1 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अमाउंट और
moles of amount or moles of single reactant, amount और moles of single reactant, एक ही reactant और product, एक ही reactant या फिर एक ही product are given, एक ही reactant या फिर एक ही product के moles क्या होंगे given. So amount और moles of single reactant और product are given. ठीक है, this is your case number 1. तो फर्स्ट केस में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें सिर्फ एक का इंफॉर्मेशन दिया होगा और बाकी सबका इंफॉर्मेशन पूछेंगे या फिर एक का इंफॉर्मेशन पूछ लेंगे. ठीक है, बट इंफॉर्मेशन सिर्फ एक का ही दिया होगा. ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं डिस्कस करते हैं. बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 produced, calculate the mass of CO2 produced by decomposition of 20 grams of CaCO3, 20 grams of CaCO3. Calculate the mass of CO2 produced by decomposition of 20 grams of what? CaCO3. Now students, इसमें कभी कभी आपको इक्वेशन दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता है. ठीक है, तो इतना आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए दैट CaCO3 ऑन डीकम्पोजिशन, ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था आपने, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको. ऑन हीटिंग, डीकम्पोजिशन ऑन हीटिंग, CaO प्लस क्या मिलेगा आपको? CO2. तो पहले आप लोग चेक कर लो कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है. सबसे पहला काम यही करो कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है. अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप गलती से भी स्टोइचियोमेट्री अप्लाई मत करना. ये मस्ट कंडीशन है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अगर आपका इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो स्टोइचियोमेट्री यूज नहीं कर सकते. तो सबसे पहले कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ 20 ग्राम्स ऑफ CaCO3. आपको याद रखना है मोल कंसेप्ट चैप्टर में मास से आपको और वॉल्यूम से कभी प्यार नहीं करना है. आपको इस चैप्टर में सिर्फ एक ही वर्ड से प्यार करना है, मोल्स. ये वर्ड से प्यार करो, आपको ये चैप्टर प्यार करेगा. सर कैसे? अभी आपको क्या दिया है? 20 ग्राम्स ऑफ क्या दिया हुआ है बच्चों? CaCO3 दिया हुआ है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे. सबसे पहली बात तो यही काम करोगे. सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू CaCO3 के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास कितना दिया बच्चों? 20 ग्राम्स डिवाइड बाय CaCO3 का मोलार मास होता है बच्चों 100. कितना होता है? 100 होता है. तो अगर ये 100 है तो बेटा ये कितना मोल्स हो जाएगा? 0.2 मोल्स हो जाएगा. तो CaCO3 के मोल्स आए मेरे पास कितने? 0.2 मोल्स. हो गए क्वेश्चन. ठीक है ना. अभी उन्होंने क्या पूछा है? कैलकुलेट द मास ऑफ CO2. स्टूडेंट्स ये है टर्निंग पॉइंट. यहाँ से आपको मेरी टेक्निक्स, मेरे ट्रिक्स यूज करने हैं बेटा. प्लीज ध्यान देना. अगर आपने मोल कंसेप्ट पहले कहीं से पढ़ा होगा तो स्टूडेंट्स वो भूल जाओ. स्टोइचियोमेट्री स्पेशली भूल जाओ, क्योंकि मैं जो ट्रिक से सिखाता हूँ वो ट्रिक बेटा बहुत ही ज़्यादा आसान है. क्योंकि इसके बाद हम लोग जब लिमिटिंग और एक्सेस रिएजन के कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वो और भी ज़्यादा आसान लगेगा अगर आप मेरे ट्रिक से सॉल्व करोगे. तो सुनो मेरी ट्रिक्स क्या है. आपको इसके मोल्स दिए, ठीक है ना, अमाउंट और मोल्स ऑफ सिंगल रिएक्टेंट. ये देखो सिंगल रिएक्टेंट दिया है और इसका आपको पूछा हुआ है. ठीक है, तो आप क्या करोगे? मेरा ट्रिक सुनो. यहाँ पे कितना मोल्स है बच्चों? 1 मोल है. इसका भी कितना मोल्स है? 1 मोल है. अगर मुझे इसका मोल्स निकालना है, किसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2. इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना. इसका मोल्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका मोल्स अपॉन जिसका मोल्स दिया है. किसका मोल्स दिया है? 0.2 CaCO3 का मोल्स दिया, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. सर वापस जिसका मोल्स निकालना है उसका मोल्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय जिसका मोल्स दिया है उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय 0.2 करेंगे जो मोल्स दिया है. तो 0.2. ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 0.2 क्या मोल्स हो जाएगा बेटा? 0.2 क्या हो जाएगा? मोल्स. बट हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? मास पूछा है. तो मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय मोलर मास. बोलो मेरे साथ 2 बार. मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए, पहले भी बहुत बार याद कराया मैंने, मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय मोलर मास. मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय मोलर मास. मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 22.4. मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 22.4. तो ये मोल्स है कि मास है? मोल्स है. तो मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय मोलर मास.
तो मल्टीप्लाई बाय मोलर मास प्लस 0.2 को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। CO2 का 44 होता है तो 44 टू जा 88, तो 8.8 ग्राम्स हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 8.8 ग्राम। सो व्हाट इज द मास ऑफ CO2 बच्चों? इट इज 8.8 ग्राम्स। कितना इजी हो गया क्वेश्चन, वरना जनरली मैंने बहुत बार देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से करते हैं और उनको तो पहली बात क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है। इस टेक्निक से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मुझे पता है अभी भी ये भी इतना ज्यादा क्लियर नहीं हुआ रहेगा, 20-30% क्लियर हुआ रहेगा, लेकिन हम लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 gas at 180 ml 273 Kelvin। क्वेश्चन में दिया है 180 ml 273 Kelvin by decomposition of 150 gram of CaCO3। अभी यहाँ पे बच्चों हमने मोल्स निकाला था, मोल से मास निकालना इजी है, वैसे मोल से वॉल्यूम पूछ लेंगे तो क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो आप मुझे तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। सो 150 डिवाइड बाय CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 100 होता है। सो 1.5 क्या हो जाएगा? मोल्स हो जाएगा। तो ये इसका क्या कर रहे हैं हम लोग? सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। तो आप बताओ यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? CaCO3 ब्रेक्स अप इनटू व्हाट एंड व्हाट? CaO प्लस क्या? CO2, बराबर है। अभी मुझे एक बात बताओ, हमको CaCO3 के मोल्स पता है, कितने मोल्स आए हमारे? 1.5 मोल्स। तो सबसे पहले याद रखना मोल्स निकालना है हमको, ठीक है ना? 1.5 मोल्स CO2 के मोल्स। सर लेकिन उन्होंने तो वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम पूछो या मास पूछो, हमेशा याद रखना लव मोल्स। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? मोल्स निकालोगे, फिर उसको मास में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, और वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 22.4। वो सेकेंडरी पार्ट हो जाता है, पहले मोल्स निकालना सीखो। तो सबसे पहले बेटा इसका अगर मुझे मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे? खुद का मोल्स अपॉन इसका मोल्स मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन में जो मोल्स हमने निकाला है वो 1.5। तो इसका आंसर आएगा 1.5 क्या बच्चों? मोल्स। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ डैश CO2। सो वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू, मोल्स को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 22.4 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 33.6 हो जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर आ जाएगा 33.6 क्या? लीटर्स, ठीक है। ये कहीं अगर STP पूछा होता तो 180 ml 273 की जगह पे STP पूछा होता तो 22.7 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर आपको कोई भी अगर दूसरा प्रेशर दिया होता और टेम्परेचर दिया होता तो हम लोग क्या यूज करते हैं? PV इक्वल्स टू nRT। क्यों? क्योंकि सबके लिए हमको क्या चाहिए बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन के फॉर्म में, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 रिक्वायर्ड। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 रिक्वायर्ड। Calculate the volume of H2 required to react completely with 3 liters of N2 under similar conditions of temperature and pressure to form ammonia। To form what बच्चों? अमोनिया। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन दिया हुआ है N2 plus 3H2 gives 2NH3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहली बात तो ये जो 3 लीटर्स किसका दिया है? N2 का दिया है। तो क्वेश्चन में बेटा 3 लीटर्स किसका दिया है? N2 का। मैंने आपको पहले बोला था हमेशा याद रखना कोई भी वॉल्यूम भी दिया रहेगा और मास भी दिया रहेगा तो सबसे पहले मोल्स निकालो। तो ये 3 लीटर्स किसका है? N2 का है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कैसे निकालेंगे बताओ? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स। तो इसका आंसर आएगा 3/22.4 मोल्स। इसको ऐसे रहने तो डिवाइड मत करना, 3 डिवाइड बाय 22.4 मोल्स। तो बच्चों हमारा रिएक्शन क्या है? N2 plus 3H2 gives 2NH3, बराबर है। अभी मुझे एक बात बताओ, N2 के मोल्स कितने दिए बच्चों? 3 डिवाइड बाय
22.4 मोल्स दिया है। और आपको किसके मोल्स पूछे हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 रिक्वायर्ड बोला है। वॉल्यूम की तो बेटा हमको आएगा नहीं, हम तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो H2 के। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल्स टू, कैसे निकालोगे, इसका खुद का मोल्स, मेरा ट्रिक, इसका खुद का मोल्स अपॉन N2 का मोल्स, सो इसका मोल्स अपॉन इसका मोल्स, इसका यू क्योंकि इसका मोल्स दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, इनटू कितना बच्चों 3/22.4 क्या लीटर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी लीटर्स नहीं मोल्स, 3 डिवाइड बाय, सॉरी 3 3 जा 9, 22.4 क्या मोल्स। सो 9/22.4 मोल्स हो गया। लेकिन उन्होंने मोल्स नहीं पूछा बच्चों, क्या पूछा है, वॉल्यूम। सो मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 22.4। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ H2 बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स दिया है 9/22.4 इनटू क्या बच्चों 22.4, ठीक है ना। सो 22.4 कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा 9 लीटर्स बच्चों। कितना इजी मेथड है ये। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सब क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है, आपको सिर्फ एक ही का इन्फॉर्मेशन दिया है, एक का इन्फॉर्मेशन दिया और दूसरे का इन्फॉर्मेशन पूछा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। आप इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so the next question is calculate the volume of O2 gas produced at 1 atm and 273। इसकी जगह पे बेटा STP भी दे सकते हैं या फिर कोई भी ATM प्रेशर दे सकते हैं। तो आप PV इक्वल्स टू NRT भी यूज कर सकते हो और STP दिया तो 22.7 से मल्टीप्लाई करोगे। सबसे पहले आप निकालोगे क्या मोल्स बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 245 ग्राम्स ऑफ KClO3। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका KClO3 इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन पोटेशियम का 39 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ऑक्सीजन का 16 3 48 हो जाएगा टोटल। तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है ना। 9 प्लस सॉरी 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 9 22, कैरी 2 यहाँ पे 7 12 7 और ये कितना हो जाएगा 6, सॉरी 7 प्लस 3 10 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। तो 122.5। सो 122.5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका कितना 2 आ जाएगा बच्चों। सो ये कितने मोल्स हो गए, 2 मोल्स हो जाएगा बच्चों। 2 मोल्स किसके, KClO3 के, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, KClO3 जब हीट होता है, सो 2 मोल्स ऑफ KClO3 या फिर वी कैन राइट KClO3 ऑन हीटिंग गिव्स KCl प्लस O2। यही इसका ड्रॉबैक है बच्चों, आपको इक्वेशन पता होना चाहिए बस। सो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अभी ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि इसके कितने मोल्स दिए हुए हैं, 2 मोल्स दिए हुए हैं और आपको क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ O2 पूछा है। तो खुद का मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू खुद का मोल्स अपॉन ये मोल्स इनटू ये मोल्स। तो ये 2 और 2 कैंसिल, आंसर कितने मोल्स आ जाएंगे बच्चों, 3 मोल्स आ जाएंगे। लेकिन हमको क्या पूछा है, वॉल्यूम। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ O2 एट 1 atm एंड 273 केल्विन में 22.7 से क्या करेंगे, 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 67.2 लीटर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, 67.2 लीटर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करते हैं आप लोग, अटेम्प्ट करिए आप लोग। 5A प्लस 2B प्लस 3C प्लस 3C गिव्स, ठीक है, 8D प्लस E, 8D प्लस E ये दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ए, बहुत सारे पार्ट से एक एक करके डिस्कस करेंगे। by taking 6 moles of C, 6 moles of C, how many moles of
D will be produced. D will be produced. ठीक है, आप इसको अटेम्प्ट करो. इसके अंदर और सेकेंड पार्ट और है, बी पार्ट इसका. by taking 10 moles of A, 10 moles of A, how many moles of E will be produced? E will be produced. How many moles of E will be produced? नेक्स्ट, इसी में एक थर्ड पार्ट और पूछा है उन्होंने. मोल्स ऑफ ए रिक्वायर्ड टू रिएक्ट completely with 9 moles of C. 9 moles of C. ठीक है, ये अटेम्प्ट करिए आप लोग. वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए. क्वेश्चन 3A plus 4B gives 5C plus 2B. A, इसके आपको 15 मोल्स दिए हुए हैं. कितने मोल्स? 15 मोल्स. इसके मोल्स पूछे, इसके भी मोल्स पूछे, इसके भी मोल्स पूछे. बी, इसके आपको 2 मोल्स दिए हुए हैं, तो आपको इसके भी मोल्स पूछे, इसके भी मोल्स पूछे और इसके भी मोल्स पूछे. एंड सी पार्ट इसके आपको 10 मोल्स दिए हुए. डी के कितने मोल्स दिए हुए? 10 मोल्स. इसके आपको 10 मोल्स दिए हुए. इसका भी वैल्यू पूछा है, इसका भी वैल्यू पूछा है, इसका भी वैल्यू पूछा है. ठीक है, अटेम्प्ट करिए बच्चों. हो गया, डिस्कस करें आंसर. क्या क्वेश्चन पूछा देखो. बाय टेकिंग 6 मोल्स ऑफ सी. ठीक है, 6 मोल्स ऑफ सी. सी के कितने मोल्स है बच्चों? 6 मोल्स ऑफ सी है. तो यहाँ पे मैं नीचे लिख दूंगा 6 मोल्स. ठीक है, इसके 6 मोल्स है. हाउ मेनी मोल्स ऑफ डी विल बी प्रोड्यूस? तो डी ना, तो ये पूछा है, तो इसका मोल्स कैसे निकालोगे बेटा? खुद का मोल्स अपॉन इसका मोल्स, बराबर है, मल्टीप्लाई बाय ये मोल्स. तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 1 जा 3 2 जा, तो 2 8 जा 16. तो 16 मोल्स हो जाएगा बेटा इसका आंसर. कितना मोल्स हो जाएगा? 16 मोल्स हो जाएगा. ठीक है, अभी दूसरी बात, अगर समझो ये सेम इक्वेशन वापस लिखता हूँ मैं, यहाँ पे तो लिखने की जरूरत नहीं थी. 2B plus 3C gives 8D plus E. ठीक है, ये क्वेश्चन रीड करो. बाय टेकिंग 10 मोल्स ऑफ A. A के कितने मोल्स है बच्चों? 10 मोल्स है. बाय टेकिंग 10 मोल्स ऑफ A, हाउ मेनी मोल्स ऑफ E विल बी प्रोड्यूस्ड? तो E के आगे क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ E निकालना है ना. तो A के आगे 1 डिवाइड बाय A के कितने मोल्स है? 5, मल्टीप्लाई बाय इसके कितने मोल्स दिए बच्चों? 10. सो 5 1 जा 5 2 जा, तो इसका आंसर आएगा कितना? 2 मोल्स आ जाएगा. कितना मोल्स आ जाएगा? 2 मोल्स आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, मोल्स ऑफ A रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 9 मोल्स ऑफ C. तो पहले इक्वेशन वापस लिख लेता हूं मैं. 5A plus 2B plus 3C gives what? 8D plus E. क्वेश्चन रीड करें. मोल्स ऑफ A रिक्वायर्ड, A का मोल्स पूछा है, टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 9 मोल्स ऑफ C. तो इसके कितने मोल्स दिए हैं? 9 मोल्स. तो इसके मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज इक्वल टू खुद का मोल्स अपॉन इसका मोल्स, खुद का मोल्स अपॉन इसका मोल्स, मल्टीप्लाइड बाय 9. तो 3 1 जा 3 3 जा 5 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों? 15 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका 15 मोल्स. ठीक है, चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. ये कैसे निकालेंगे? 4 खुद का मोल्स अपॉन इसका मोल्स इनटू 15. 3 1 जा 3 5 जा 5 4 जा 20 मोल्स. ओके,
अभी ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, खुद का मोल्स। सर अभी हम लोग इसका ले वैल्यू या इसका ले, आपकी मर्जी, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। मैं यही ले लेता हूँ। तो 5/3, अगर आपने ये लिया तो यही मोल्स लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 5 जा 5 5 जा 25। तो ये हो जाएगा 25 क्या मोल्स। इसके बाद अगर हम बात करें 2 डिवाइड बाय ये कितना बच्चों 3 है, 3 और ये कितना मोल्स है 15 है। 3 1 जा 3 5 जा, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 मोल्स हो जाएगा। ये भी एक इजी क्वेश्चन हो गया। वैसे अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, ए के मोल्स 3 है डिवाइडेड बाय इसका मोल्स दिया तो इसका पहले ये लेना पड़ेगा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 मोल्स। वैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो खुद का मोल्स कितना है 5 डिवाइड बाय इसके मोल्स 4 इनटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 मोल्स। आई होप आप लोग ने भी ऐसे ही सॉल्व किया होगा, है ना, करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट खुद का मोल्स 2 डिवाइड बाय ये कितना है 4 है मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 मोल इसका आंसर। वैसे अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू, देखो खुद का मोल्स कितना है 3 मोल्स, तो खुद का मोल्स 3 डिवाइडेड बाय इसका मोल्स, क्योंकि इसका मोल्स दिया ना, तो 3 डिवाइड बाय 2 इंटू कितना 10, 2 1 जा 2 5 जा, आंसर आ जाएगा 15 मोल्स, 15 मोल्स। फिर खुद का मोल्स डिवाइडेड बाय इसका मोल्स इंटू 10, तो 40 डिवाइड बाय 2 इज 20 मोल्स, 20 मोल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें खुद का मोल्स अपॉन इसका मोल्स 2 इंटू क्या बच्चों 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 25 क्या बच्चों मोल्स। एकदम इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास में, ठीक है, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम लोग केस 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ Fe, अमाउंट मतलब बच्चों ग्राम्स में पूछा है, which will react completely with 18 grams of steam, steam मतलब water vapors, according to the reaction। अच्छा हुआ रिएक्शन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको Fe का वैल्यू पूछा है। स्टीम जो है मतलब वो वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर होता है, तो सबसे पहले आपको इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने चाहिए। 18 ग्राम्स दिया है और वाटर का मोलार मास भी 18 ही होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर के वेपर्स का मोल्स कितना दिया है 1 मोल दिया है। आपको बताओ इसके मोल्स कैसे निकालेंगे, खुद का मोल्स डिवाइड बाय ये मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 1, सो ये हो जाएगा आपका 3/4 मोल्स। इसको डिवाइड करके नोबेल प्राइज लेने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। डिवाइड आप कब करोगे फाइनल आंसर के टाइम में, उसके पहले डिवाइड नहीं करोगे। आपको क्या पूछा है अमाउंट, अमाउंट मतलब मास, मास निकालने के लिए मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय मोलार मास, और Fe का मोलार मास होता है 56 होता है। तो बताइए डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया, 4 1 जा 4, 1 बचा 4 4 जा, तो ये हो जाएगा 14 3 जा 42 ग्राम्स हो गया। सो 42 ग्राम्स इज द करेक्ट आंसर, हो गया। इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। डिवाइड करते तो आता नहीं, और अतरंगी नंबर आता है आपको, जो आप लोग क्या करते हैं उसको, ठीक है ना। इससे अच्छा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इससे अच्छा बढ़िया यही क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH, मास तो हमको आता नहीं, हम क्या निकालेंगे मोल्स निकालेंगे। रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 98 ग्राम्स ऑफ व्हाट H3PO4, H3PO4 का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 98 अपॉन H3PO4 का 98 ही होता है, आंसर आएगा 1 मोल। कितना आएगा 1 मोल। अभी क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो NaOH है वो H3PO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो भी कंप्लीटली। H3PO4 में 3 H है बच्चों, तो ये 3 NaOH यूज करेगा, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 NaOH यूज करेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो ये कितने NaOH के साथ रिएक्ट करेगा 3 मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा, और ये बन जाएगा आपका Na3PO4, और कितने 3 है तो 3 वाटर भी तो बनेंगे। तो आप बताओ H3PO4 के नीचे कितने मोल्स लिखे जाएंगे, एक ही मोल लिखा जाएगा। और आपको बताओ NaOH का उन्होंने मास पूछा है, मास तो हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, सबसे पहले क्या निकाल पाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालेंगे,
खुद का मोल्स अपॉन इसका मोल्स मल्टीप्लाइड बाय गिवन मोल्स इज 1, सो 3 मोल्स आया। अभी मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए मास ऑफ किसका NaOH का, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे मोलर मास, तो कितना मोल्स आया 3 इंटू NaOH का मोलर मास होता है 40, कैसे सोडियम का 23 ऑक्सीजन का 16, 23 प्लस 16 39, 39 प्लस 1 इज 40 सर। लेकिन यहाँ पे तो 3 लिखा है बेटा, मोलर मास पूछा है, 3 मोल्स का मास नहीं पूछा है, क्या पूछा है मोलर मास। मोलर मास कितने मोल्स का होता है, 1 मोल का ही होता है, तो आंसर कितना आएगा बच्चों इसका 120 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए आप लोग। जब भी बच्चों ये बर्न करने की बात है हाइड्रोकार्बन की, याद रखना जब भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे, ये हाइड्रोकार्बन है जैसे हमारे लिए, जब भी हाइड्रोकार्बन को क्या करेंगे बर्न करेंगे, तो वो हमेशा बर्न होता है किसके प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में, और इससे 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे, जितने भी एलिमेंट है उनके ऑक्साइड बना दो, कार्बन का ऑक्साइड हो जाएगा CO2 और हाइड्रोजन का ऑक्साइड हो जाएगा H2O। कार्बन कितने इसमें बच्चों 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 CO2 और हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, तो 4 H2O। 3 2 6 ऑक्सीजन और यहाँ से 4 ऑक्सीजन, तो टोटल कितने ऑक्सीजन हुए 10 ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 O2। पहली बार मैंने वापस बोल रहा हूँ, स्टोइचियोमेट्री यूज करने के लिए इक्वेशन का क्या होना जरूरी है, बैलेंस होना कंपलसरी है, वरना आप स्टोइचियोमेट्री कभी यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे 88 ग्राम्स ऑफ क्या दिया है C3H8 दिया है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C3H8 इज इक्वल टू गिवन मास 88 अपॉन मोलर मास 12, 12 3 36, 36 प्लस 8 इज नथिंग बट 44, सो 44 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितने मोल्स आएंगे बच्चों 2 मोल्स आ जाएंगे। तो C3H8 के कितने मोल्स हो जाएंगे 2 मोल्स। उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 पूछा है, वॉल्यूम हमको निकालने आता नहीं है, हम तो सबसे पहले क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या होता है, कैसे करेंगे, खुद का मोल्स डिवाइड बाय इसका मोल्स 1 है बेटा इनटू 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना मोल्स 10 मोल्स हो जाएगा बच्चों। अगर ये 10 मोल्स मिला है तो क्या मैं अभी वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूँ, यस। वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 22.4 से, अगर 1 ATM दिया है तो 1 ATM ही दिया है, 273 केल्विन दिया है 22.4, अगर STP दिया होता तो, अगर STP दिया होता तो हम लोग 22.7 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर कोई भी अलग प्रेशर और अलग टेम्परेचर दिया होता तो PV इक्वल्स टू क्या यूज करते थे nRT यूज करते थे। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये टाइप 1 का केस 1 का लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जेई का क्वेश्चन है ये बच्चों, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर द ईयर सो आई एम नॉट राइटिंग, बट जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा है। अभी एयर में तो बेटा बहुत सारी गैसेस होती है, तो अभी बाकी सब गैसेस का तो परसेंटेज बहुत कम होता है, बट 2 गैसेस का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, एक तो N2 और एक O2 का। N2 का अप्रोक्सीमेटली 78, जनरली हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए तो 80% मान के चलते हैं, और बाकी बचा कुछ हम लोग किसको मान लेते हैं ऑक्सीजन। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर, यहाँ पे बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा है, जिसके अंदर 20% O2 है बाय वॉल्यूम, required to burn completely 14.4 grams of dash C5H12 पेंटेन है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने के टाइम में क्या करेंगे, पहला स्टेप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C5H12 14.4 ग्राम्स डिवाइड बाय बच्चों इसका कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, कैसे 12 फाइजा, ठीक है ना, 12 फाइजा 60, 60 और ये 12, तो कितना हो जाएगा बेटा 72। तो 72 का डबल कितना होता है 144 होता है, 144 का डबल हो गया, तो डबल को इधर क्या लिखेंगे 0.2 मोल्स लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे 0.2 मोल्स। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो रिएक्शन क्या होगा बताओ, C5H12 प्लस क्या बच्चों O2 गिव्स व्हाट CO2, 5 टाइम्स CO2 बच्चों, और 6 टाइम्स क्या आएगा अपना H2O आएगा। अभी आप बताओ इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 5 2 10, 10 और 6, 10 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 16, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 O2 आएगा। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसके कितने मोल्स दिए हैं 0.2। बच्चों ये ऑक्सीजन है कि एयर है, ये तो सर ऑक्सीजन है एयर नहीं है, एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है बेटा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लेते हैं। इसके मोल्स कितने आएंगे बताओ,
एकदम सिंपल, खुद का मोल्स अपॉन इसका मोल्स 1 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो ये हो जाएगा 1.6 क्या मोल्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.6 मोल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 1.6 क्या हुआ है मोल, ये बाय वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आएगा बच्चों, 1.6 इंटू कितना 22.4 लीटर्स बच्चों, है ना। तो इनको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, या तो मैं बोलूंगा ऐसे ही रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने लीटर होगा। तो ये बेटा किसका वॉल्यूम है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ O2, बट उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा है बच्चों। तो हमको वॉल्यूम ऑफ O2 निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूँ, देखो एयर के अंदर क्या है O2 है, अगर मैं 100 लीटर एयर लेता हूँ बच्चों, ध्यान देना, अगर मैं 100 लीटर एयर लेता हूँ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 20 लीटर क्या है ऑक्सीजन है। देखो ना क्वेश्चन में दिया है एयर कंटेन्स 20% बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब अगर मैं 100 लीटर ऑक्सीजन एयर लेता हूँ तो उसमें 20 लीटर क्या आएगा बच्चों ऑक्सीजन आएगा। सो 100 लीटर्स ऑफ एयर कॉरस्पॉन्ड्स टू 20 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। हमारे को कितना ऑक्सीजन चाहिए बच्चों, हमारे को ऑक्सीजन चाहिए बच्चों 1.6 इंटू 22.4 लीटर चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे एयर कितना लीटर लेना पड़ेगा, x लीटर्स, ऑब्वियसली एयर x लीटर्स ही लेना पड़ेगा। तो डिवाइड करो बच्चों, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, है ना। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, x इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द एयर है, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, 100 इंटू 1.6 इंटू 22.4 डिवाइड बाय कितना बच्चों 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 कैंसिल, ये बच्चों बताओ 10 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा 16, तो 16 और ये डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा डिवाइड करके 8 हो जाएगा। सो 22.4 को 8 से मल्टीप्लाई करना, 8 4 जा 32 कैरी 2, 8 2 जा 16 प्लस 3 19 कैरी 1, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, ठीक है ना। तो 179.2 लीटर्स ऑफ डैश एयर हमको चाहिए रहेगा कंबशन के लिए। वापस बोलता हूँ 179.2 लीटर्स ऑफ क्या चाहिए रहेगा बच्चों, एयर चाहिए होगा हम लोग को कंबशन ऑफ किसके 14.4 ग्राम्स ऑफ डैश पेंटेन। तो स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ केस 1। केस 1 में हमने डिस्कस किया जिसमें अमाउंट और मोल्स ऑफ ओनली वन दैट इज सिंगल रिएक्टेंट और सिंगल प्रोडक्ट विल बी गिवन, और उसके रिगार्डिंग में हमको दूसरे का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। अभी जो केस 2 होगा बेटा उसमें आपको मोर देन वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वैल्यू दिया होगा और फिर रिमेनिंग का फाइंड आउट करना होता है, वो भी केस हम लोग डिस्कस करेंगे। बट नेक्स्ट लेक्चर में अननेसेसरली फिर ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बिकॉज प्रीवियस लेक्चर जो था वो 1 hour 23 मिनट्स का हो गया था। तो आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको इतना ही सिखाया है। नेक्स्ट लेक्चर में दैट इज लेक्चर नंबर 9 में हम लोग केस 2 डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग को एक से ज्यादा का या तो अमाउंट या फिर मोल्स हमको गिवन होगा और फिर रिमेनिंग का हमको मोल्स या अमाउंट फाइंड आउट करना होगा। So we'll meet in the next lecture. Till then, thank you students. Take care.